साल 2020 कब शुरू हुआ और कब खत्म होने जा रहा है इसका पता ठीक से चला ही नहीं। इससे भी कम पता चला साल 2020 में खेले गए क्रिकेट का। ये तो शुक्र है कि आईपीएल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का कि जैसे तैसे क्रिकेट की थोड़ी बहुत डोज फैंस को दे दी, लेकिन जब मैदान पर क्रिकेट होता है तो कुछ ना कुछ विवाद होते ही हैं। इस खबर में हम बात करेंगे साल 2020 के ऐसे ही 5 विवादों की जिन्होंने फैंस को मैच के इतर भी गर्मा गर्मी दिखा दी। सबसे पहला, कंकशन सब्स्टिट्यूट। 4 दिसंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 खेला गया। भारत ने 20 ओवर में 161 रन बनाए, जिसमें रविंद्र जडेजा ने 23 गेंदों में शानदार 44 रन की पारी खेली। लेकिन इस पारी के दौरान रविंद्र जडेजा चोटिल हो गए। भारत की पारी के दौरान जडेजा के हेलमेट पर गेंद लगी, जिसके बाद आईसीसी के नियम के मुताबिक भारत ने जडेजा को आराम करवाते हुए युजवेंद्र चहल को कंकशन सब्स्टिट्यूट फील्डर इस्तेमाल किया। कंकशन सब्स्टिट्यूट का मतलब यह है कि प्लेइंग 11 में ना होने पर भी युजवेंद्र चहल ने भारत के लिए जडेजा के कोटे के 4 ओवर गेंदबाजी की। यहां तक सब ठीक लग रहा है, लेकिन इस कंकशन सब्स्टिट्यूट पर जमकर विवाद हुआ। इसकी वजह बताते हैं। सिर में चोट लगने से पहले भारतीय पारी के 19वें ओवर में रविंद्र जडेजा को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई। इस चोट के बाद फिजियो मैदान पर आए। उन्होंने जडेजा को ट्रीटमेंट दिया, लेकिन जडेजा हैमस्ट्रिंग की वजह से लगातार परेशानी में दिख रहे थे। इसके बाद पारी के आखिरी ओवर में स्टार्क की दूसरी गेंद जडेजा के हेलमेट पर लग गई। उन्होंने तब भी बल्लेबाजी जारी रखी और टीम इंडिया को मुश्किल हालात से 161 रन तक पहुंचा दिया। इसके बाद इनिंग ब्रेक में भारतीय टीम ने आईसीसी के नियम के तहत कंकशन सब्स्टिट्यूट ले लिया, जो कि सिर पर या हेलमेट पर गेंद लगने के बाद लिया जा सकता है। बस ऑस्ट्रेलिया को यही बात बुरी लग गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस का मानना यह था कि जडेजा को हैमस्ट्रिंग इंजरी है, जिसके लिए कंकशन सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता। भारत के इस फैसले की खबर मिलते ही ऑस्ट्रेलियन कोच जस्टिन लैंगर और कप्तान एरन फिंच ने मैच रेफरी डेविड बून से बहुत देर तक चर्चा की, लेकिन कंकशन सब्स्टिट्यूट का फायदा भारत को मिल गया। चहल ने इस मैच में शानदार गेंदबाजी की, 3 विकेट चटकाए और मैन ऑफ द मैच भी बने। सोशल मीडिया पर भी इसे एक विवादित फैसला बताया गया। बहुत से ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर्स ने इस फैसले पर सवाल उठाए। दूसरी कंट्रोवर्सी रही गावस्कर अनुष्का विवाद। बात 24 सितंबर आरसीबी और पंजाब के मैच में कोहली के बैटिंग के टाइम की है। सुनील गावस्कर और आकाश चोपड़ा हिंदी कमेंट्री कर रहे थे। आरसीबी के 2 विकेट गिर गए थे। कोहली बैटिंग के लिए आए। पारी के तीसरे ओवर की दूसरी गेंद के बाद गावस्कर ने कोहली की बैटिंग को लेकर कमेंट किया। उन्होंने कहा, और वे बड़े चाहते हैं कि जितनी वो प्रैक्टिस करें उसी से तो वे बेहतर बन सकते हैं। वो जानते हैं अभी लॉकडाउन था तो सिर्फ अनुष्का की बॉलिंग की प्रैक्टिस की उन्होंने। वो वीडियो देखिए, उससे तो कुछ नहीं बनना। इसके बाद आकाश चोपड़ा ने भी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कोहली अपने अपार्टमेंट में प्रैक्टिस कर रहे थे, वो उतनी भी प्राइवेसी नहीं है। साथ वाली बिल्डिंग से उसका भी वीडियो बना लिया। गावस्कर के इस कमेंट पर खूब चर्चा हुई। यहां तक कि विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने भी एक लंबा पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें सुनील गावस्कर की खिंचाई करते हुए लिखा, मिस्टर गावस्कर, आपका संदेश काफी खराब था। यह एक तथ्य है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आपने एक महिला के खिलाफ उसके पति के खेल के लिए ऐसा बयान क्यों दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि अभी तक आपने कमेंट्री करते हुए प्रत्येक क्रिकेटर की निजी जिंदगी का सम्मान किया है। आपको नहीं लगता कि आपको हमें भी बराबर सम्मान देना चाहिए? मुझे भरोसा है कि कल रात को मेरे पति के प्रदर्शन पर बयान देते समय आपके दिमाग में कई और शब्द और वाक्य भी होंगे, या फिर आपके शब्द तभी कारगर होते हैं जब उनमें मेरा नाम होता है। ये 2020 है और मेरे लिए चीजें अभी तक नहीं बदली। ऐसा कब होगा जब मुझे क्रिकेट में घसीटा जाना बंद होगा और हल्के बयानों में मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। बाद में सुनील गावस्कर ने इंडिया टुडे से बात करके इस पर सफाई दी। गावस्कर ने कहा कि लोगों ने उनकी बात को पूरी तरह से गलत समझा और गलत मतलब निकाला। इस वजह से विवाद हुआ। आईपीएल शॉर्ट रन। आईपीएल 2020 का दूसरा मैच। दिल्ली और पंजाब की टीमें भिड़ रही थीं। पहले बैटिंग करते हुए दिल्ली की टीम 157 रन ही बना पाई। जवाब में पंजाब ने 18 ओवर्स में 6 विकेट खोकर 133 रन बना लिए। मयंक अग्रवाल 65 रन बनाकर खेल रहे थे। पंजाब की टीम आसानी से जीतती दिख रही थी। 19वां ओवर लेकर आए कगिसो रबाडा। अग्रवाल ने इस ओवर में 2 चौकों की मदद से 12 रन जोड़ लिए, लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर एक गड़बड़ हुई जिसने मैच को पूरी तरह से पलट दिया। दरअसल इस बॉल पर अग्रवाल और क्रिस जॉर्डन 2 रन भागे, लेकिन अंपायर ने इसे शॉर्ट रन बता दिया। पंजाब को इस बॉल पर 1 ही रन मिला। अंत में मैच टाई हुआ और सुपर ओवर में पंजाब हार गई।
बाद में शॉर्ट रन पर जमकर विवाद हुआ। कुछ क्रिकेट जानकार और कमेंटेटर्स ने इसे पूरा रन बताया। उनकी नजर में अंपायर्स के इस विवादास्पद फैसले ने पंजाब को हार दिखा दी। अंत में पंजाब को एक कम जीत की वजह से आईपीएल के प्लेऑफ से भी बाहर होना पड़ा। आईपीएल 2020 रैना से हुआ मिस। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल सीजन 2020 13 सालों के इतिहास में सबसे खराब सीजन रहा। ये सीजन कितना खराब हो सकता है इसकी झलक तो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही मिल गई थी। आईपीएल शुरू होने से 20 दिन पहले ही सुरेश रैना टीम छोड़कर वापस वतन लौट गए। शुरुआत में बताया गया कि परिवार में हुई एक घटना की वजह से वापस आए हैं, लेकिन इसके बाद सीएसके के मालिक श्रीनिवासन का इस पर बयान आ गया। पता चला कि सुरेश रैना होटल में मिले कमरे से नाखुश थे, जिसके बाद ये विवाद बढ़ा और रैना टीम छोड़कर वापस भारत आ गए। रैना की टीम छोड़कर जाने के बाद चेन्नई के ओनर एन श्रीनिवासन ने बताया कि धोनी इस बात से बेफिक्र हैं कि सुरेश रैना आईपीएल छोड़कर चले गए हैं। आउटलुक से बात करते हुए श्रीनिवासन ने रैना और टीम के बारे में खुलकर बातें की। सीएसके के मालिक ने तब कहा था, क्रिकेटर्स प्रिमा डोनर्स की तरह होते हैं, बिल्कुल पुराने जमाने के एक्टर्स की तरह। सीएसके एक परिवार की तरह है और सभी सीनियर खिलाड़ियों को इसमें रमना सीखना होगा। श्रीनिवासन ने आगे इस बातचीत में कहा था कि मेरी सोच ये है कि अगर कोई खिलाड़ी असंतुष्ट या खुश नहीं है तो वो वापस जा सकता है। मैं किसी पर भी किसी तरह का दबाव नहीं बनाता। कई बार सफलता आपके सिर चढ़ जाती है। उन्होंने ये भी कहा था कि रैना के इस फैसले से उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सीजन की अब तक शुरुआत नहीं हुई है और रैना को ये एहसास होगा कि वो क्या मिस करने जा रहे हैं, साथ ही उन्हें पैसा भी गंवाना पड़ेगा। इस विवाद में ऐसी खबरें भी आई कि सीएसके की टीम 21 अगस्त के दिन दुबई पहुंची। तब से ही सुरेश रैना को मन माफिक होटल रूम नहीं मिला, जिससे वो काफी नाराज थे। खबरों के मुताबिक रैना बिल्कुल धोनी जैसा कमरा चाहते थे। उनके कमरे में बालकनी भी नहीं थी, जिसकी वजह से विवाद बढ़ा और रैना ने आखिरकार सीएसके का साथ छोड़ दिया। हालांकि बाद में सुरेश रैना ने इन सब बातों से इनकार किया और अब तो वो अगले सीजन सीएसके के लिए खेलने वाले हैं। विराट कोहली की वार्निंग। कोरोना ने तो मार्च में हमें रोका, लेकिन विराट कोहली के लिए साल की खराब शुरुआत न्यूजीलैंड दौरे से ही हो गई थी। टीम इंडिया T20 सीरीज के बाद वनडे और टेस्ट सब में चारों खाने चित हो गई। कप्तान विराट वापस लौटने से पहले काफी गुस्सा थे। क्राइस्टचर्च में आखिरी टेस्ट हारने के बाद टीम को वापस घर लौटना था, लेकिन आखिरी ही दिन विराट ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे विवाद पैदा हो गया। टीम इंडिया हारी, लेकिन विराट थोड़े ज्यादा आक्रामक हो गए। हारने से पहले मैदान पर विराट अपने साथी खिलाड़ियों से कह रहे थे, जब भारत में ये लोग आएंगे तब दिखा दूंगा। मतलब वो हार से इतना गुस्सा थे कि न्यूजीलैंड टीम को भारत आने पर सबक सिखाने की बातें करते सुनाई दिए। कोहली के इस बयान ने अब नए विवाद को जन्म दिया। कई पूर्व क्रिकेटर्स और फैंस ने इसे खेल भावना से हटकर बताया। न्यूजीलैंड के दौरे पर तो विराट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से और मैदान पर अंपायर से भी विवाद में उलझते हुए दिखे थे। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी विपिन ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।